a 90 kg weight category and a 100 kg weight category man. Please welcome from Rohtak Rowdies, Dara Singh Honda and Jaipur Weers, Siddhant Kathuria. दारा सिंह हांडा, सिद्धांत कथूरिया आमने सामने दोस्त हैं, लेकिन कोई दोस्ती, कोई भाईचारा आज दिखने नहीं वाला है टेबल पर, क्योंकि ये इस टाई को तोड़ने आए हैं। एक ही जीतेगा और टाई ब्रेकर का अनुभव है दारा सिंह पास। सीजन 1 में स्टीव थॉमस के सामने कौन भूल सकता है वो मुकाबला, क्या कमाल की टक्कर थी। लेकिन यहां पर दारा सिंह के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। सिद्धांत कथूरिया अपने वेट कैटेगरी को इस तरह से डोमिनेट करते आए हैं, खिलवाड़ करते आए हैं, लेकिन दारा सिंह समझदारी और टेबल आईक्यू एक अलग ही स्तर का रखते हैं। क्या आज दारा सिंह का हाथ बोलेगा? क्या आज वो अपनी टीम को फाइनल में ले जाएंगे सबसे पहली बार? नो पुल नो पुश, ओके, नो पुल नो पुश। 4-4 की स्कोर बनी थी अंडर कार्ड मुकाबलों में, 15-15 का स्कोर मेन कार्ड में। मना कर रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। विजेंदर सिंह किसी भी पल अपने कदमों पर नजर आएंगे, हर पल उनके तरफ से इतनी एक्साइटमेंट। यहाँ स्ट्रैप में सीधे यह स्ट्रैप नहीं बांधा जा रहा है या बांधा जा रहा है, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। दोनों के बीच नहीं बांधा जा रहा है, रेफरीज ग्रिप में दोनों दारा सिंह और सिद्धांत कथूरिया इसको तय करना चाहते हैं। बहुत दिलचस्प कहानी बनते हुए, रोमांच बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, दबाव दोनों के ऊपर, दोनों जानते हैं क्या दाव पर है। एक फाइनल स्पॉट, आखिरी 2 में कौन नजर आएंगे? किराक हैदराबाद वहां पहुंच चुके हैं। जयपुर वीर्स एक बार फाइनल तक पहुंचे और जीते हैं वो फाइनल। रोहतक राउडीज का ये खूबसूरत सफर क्या जारी रहेगा? यहां पर शायद स्ट्रैप की मांग है, चर्चा जारी है। दारा सिंह स्ट्रैप चाह रहे हैं या नहीं? सिद्धांत कथूरिया यहां अब मुड़ गए हैं। देखिए दारा सिंह स्ट्रैप का इशारा कर रहे हैं, स्ट्रैप नहीं दिखने वाला है। कम सिद्धांत। और अब रेफरी ने कहा आना होगा अब दोनों को, लेकिन स्ट्रैप अब आजमाया जा रहा है, ये भी दिलचस्प। दोनों की सहमति है, लेकिन अभी भी दारा सिंह संतुष्ट नहीं, इस बात पर मतभेद। फिलहाल दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। हालांकि सिद्धांत कथूरिया के और आपकी विरोधी टीम डिसाइड करती है कौन उस खिलाड़ी को टक्कर दे सकता है। वेट डिसएडवांटेज सिद्धांत के पास होने के बावजूद मेरी समझ के हिसाब से अगर दारा उनको यहाँ पर रोक देते हैं तो ये किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। आपको शायद ध्यान होगा कि मैं पहले दिन से ये कहता आया हूँ कि सिद्धांत को अगर 100 केजी के खिलाड़ियों के खिलाफ भी खिला दे तो उनको रोक पाना वहां भी लगभग नामुमकिन होगा। आज उस बात का टेस्ट होने वाला है। क्या सिद्धांत 100 केजी के नेशनल चैंपियन को भी हरा सकते हैं? दारा अभी तक के सारे मुकाबले, 5 मुकाबले जीते हैं, लेकिन यहाँ सिद्धांत को रोक पाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। अगर दारा ने हुक सेट कर दिया तब तो वो पक्का जीतेंगे, लेकिन क्या हुक सेट कर पाएंगे? दिल की धड़कनें बढ़ती हुई, सस्पेंस बढ़ता हुआ, एक वार्निंग मिला। जी हाँ, हुक में घुमा लिया है और अब ये मैच दारा का है। यहाँ से सिद्धांत का जीत पाना लगभग नामुमकिन और एक जबरदस्त दारा सिंह हांडा, क्या बात है! झूम उठा है पूरा का पूरा स्टेडियम। ये जीत, इतिहास रचा गया है दारा सिंह हांडा के द्वारा, जो आज तक पूरे के पूरे साल में 2025 में कोई नहीं कर पाया। सिद्धांत कथूरिया के सामने शहंशाह का वो खिताब अब डगमगा गया, क्योंकि दारा सिंह हांडा ने साबित कर दिया है क्यों है वो इतने घातक, इतने खतरनाक विजेता। आपके सामने रोहतक राउडीज अब उस फाइनल के करीब एक और कदम फिनिश लाइन के ओर लेते हुए
दारा सिंह मनोरंजन के लिए मशहूर है, लेकिन वो मनोरंजन इतना खूबसूरत उनके तरफ से इसीलिए नजर आता है क्योंकि वो इस तरह के उच्च स्तर के खेल को बार बार दिखाते हैं, टेबल पर सफलताएं प्राप्त करते हैं, आर्म रेसलिंग में अपना दबदबा दिखाते हैं, नाच गाने में भी मशहूर। बिग बॉयज के साथ पंगा मत लीजिए और 100 केजी के बिग बॉय है दारा सिंह हांडा। अब अगला मुकाबला होगा अनडिफीटेड चैंपियन मज़ाहिर साइडू बनाम अतर सिंह। एक बार फिर से चलिए देखते हैं। सेलिब्रेशंस की कोई सीमा ही नहीं बची है। दारा सिंह हांडा has taken the lead for Rohtak Rowdies. अगला गेम 100 kg plus category. Please welcome from Jaipur Weirs, Mazahir Sadhu and Rohtak Rowdies, Athar Singh. एक बार फिर से तीसरी बार इस सीजन में आमने सामने भिड़ने वाले हैं मज़ाहिर साइडू और अतर सिंह। मज़ाहिर को जीत की उम्मीद थी अपनी टीम के खिलाड़ी सिद्धांत कतूरिया से, वहां सिद्धांत असफल रहे। अब मज़ाहिर को कप्तान खड़ा किया है अपनी टीम को। जयपुर वीर्स को उम्मीद थी कि सिद्धांत वहां पर शायद जीत दिला देंगे, थोड़ा आगे करिए, लेकिन बिल्कुल भी पीछे नहीं मोड़ पाए। दारा की कलाई को सिद्धांत आसान हुक सेट किया और अब आसान जीत दर्ज की है मज़ाहिर साइडू ने। अतर सिंह के पास कोई मौका नहीं, 1-1 की बराबरी पर ले आए हैं मज़ाहिर साइडू। पहले भी अंडर कार्ड और मेन कार्ड मुकाबले में बैक काउंट कर लेते हैं और वही स्कोर यहां पर आपके सामने। अब बिमला रावत वर्सेस रिबासो। Scores are even again. Tiebreaker goes to game number 3. And आ रही है from Rohtak Rowdies, Ribasok Lingdo versus Bimla Rawat from Jaipur Weirs. रिबासुक लिंगडो के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्या तैयार है वो? बिमला रावत के उस प्रदर्शन को कौन भूल सकता है? असंतुष्ट थी बहुत ज्यादा रेफरी ग्रिप के दौरान, स्ट्रैप के दौरान शिकायत पर शिकायत करती गई और फिर दुगनी रफ्तार से पिन तक ले गई। के लिए आपके हाथ में दर्द आएगा, हर छोड़ दीजिए, पल अहम है। शुरुआत में कलाई जिस अंदाज में दारा सिंह ने मोड़ी थी सिद्धांत कतूरिया के सामने, शुरुआत अहम है। काफी कुछ तय वहीं पर हो जाएगा रिबासुक के लिए। बिमला फर्स्ट वार्निंग, रोहतक राउडीज और जयपुर वीर्स तलाश उस फाइनल की, कौन सी टीम आगे जाएगी? बिमला फिर से यहाँ पर वही अंदाज में शिकायत करते हुए उस ट्रैप के बारे में, लेकिन पिछली बार भी ट्रैप की शिकायत के बावजूद उनके तरफ से कमाल का प्रदर्शन दिखा था, लेकिन चेहरे पर शायद दर्द महसूस कर रही है बिमला। लेकिन रिबासुक को यहाँ पर अपना ध्यान बनाए रखना होगा। दोनों के लिए लक्ष्य सिर्फ पिन पैड है, कौन मारेगा बाजी पहले। अब रिबासुक असंतुष्ट उस ट्रैप से, अब यहाँ पर चेतावनी, नो पुश, ओके, सेंटर, नो मूवमेंट, नो का मूवमेंट, जिक्र, नो मूवमेंट कहते हुए रेफरी, नो मूवमेंट, शोल्डर, शोल्डर, बेस्ट ऑफ 5 है ये टाई ब्रेकर। तीसरा मुकाबला आपके सामने, बिमला और रिबासुक। एल्बो बैक, रिस्ट स्ट्रेट। तनाव बढ़ रहा है, दोनों तनाव महसूस कर रहे हैं। बिमला ने बढ़त बनाई है, रिबासुक बनी हुई है, रोक कर रखा है बिमला को, प्रहार करती जा रही है बिमला। एक अटैक, 2 अटैक और अब स्थिति मुश्किल रिबासुक के लिए, क्योंकि बिमला लगभग पिन पैड तक उन्हें ले गई है, लेकिन उन्हें ऊपर आना होगा। लेकिन बात बन गई है, काफी है जश्न यहाँ पर जयपुर वीर्स के कॉर्नर में। उनके साथ ही बेहद खुश कप्तान मज़ाहिर साइडू गले लगाते हुए बिमला रावत का शानदार प्रदर्शन, और कोच मैक्स भी बहुत खुश और संतुष्ट। किस चीज का रिव्यू चाहिए? डिसाइडिंग जब यहाँ पर रिव्यू लेते हुए ओके, रोहतक राउडीज की टीम, एक चीज का मिलेगा,
Shoulder. रेफरी पूछते हुए Review for shoulder. की टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि आखिरी मुकाबला तो श्रीनिवास रोहतक के लिए जीत ही लेंगे। वो मैच डिसाइडिंग होगा। क्या यहाँ पर कोई भी फाउल बिमला का कहीं से भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोहनी बराबर एल्बो पैड पर बनी हुई है। वापस आ गया था, वो मुझे पता है। देखिए, कोहनी बराबर एल्बो पैड पर टिकी हुई थी। शोल्डर में रेडी गो से पहले कोई मूवमेंट नहीं था। एक अच्छा टॉप रोल। बिमला की खुद की कलाई यहां पर पीछे की ओर मुड़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद साइड प्रेशर लगातार वहां बनाए रखा। रेफरी सर्जियो थोड़ी जल्दबाजी में यहां पर हाथ पकड़ने की नजर आ रहे हैं। देखिए, कोहनी बराबर एल्बो पैड पर बनी हुई। ये रिव्यू सक्सेसफुल होने की कोई भी गुंजाइश यहां पर नजर नहीं आ रही है अभी तक। Result is here. The review is unsuccessful. रिव्यू अनसक्सेसफुल। 1 पॉइंट की बढ़त ले ली, स्कोर को आगे बढ़ाया 1 पॉइंट से। बिमला रावत ने चैंपियंस परफॉर्म और वो चैंपियंस परफॉर्मेंस अब एक बार योगेश चौधरी को दिखानी होगी। उस हार का बदला लेना होगा, अपना नंबर 1 का ताज वापस छीनना होगा निर्मल देवी से। दो नाम जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आप ये दो नाम सुनते तो यू वुड फील व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। ये गेम इन दो के बीच में जा रहा है। इज द बिगेस्ट फाइट ऑफ द सीजन। फ्रेंड्स बने एनिमीज ऑन द पंजा टेबल। टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया। Next game, Nirmal Devi versus Yogesh Chaudhary. एक बार फिर से दोनों आर्ट रेसलर्स नंबर 1 एंड नंबर 2 ऑफ इंडिया इन द सुपर हेवीवेट कैटेगरी टेबल की ओर बढ़ते हुए। पिछली बार इतनी टक्कर का मुकाबला इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिला था। 3-1 से जीत दिलाई थी अपनी टीम को और खुद को निर्मल देवी ने। यहां पर फाइनल में पहुंच जाएगी। कुछ देर पहले योगेश चौधरी जुड़ रही थी कमेंट्री बॉक्स में और वो कह रही थी, इंतजार कर रही हूं मैं, फिर से वो मौका चाहती हूं। मौका मिल गया है आपको, अब क्या खुद को साबित कर पाएंगी वो निर्मल देवी के सामने। करो या मरो वाली स्थिति और कॉन्फिडेंस होगा भरपूर। हराने का कॉन्फिडेंस योगेश चौधरी को, क्या वो अनुभव काम आएगा? इसी सीजन जीत हासिल की है उन्होंने। निर्मल देवी यहां जीतती हैं तो 5वें राउंड में जाएगा ये टाई ब्रेक। 5वां मुकाबला दिख सकता है। शोल्डर बैक, निर्मल शोल्डर बैक। वो हेवीवेट्स आमने सामने। भारतीय महिला आर्म रेसलिंग में इन दोनों से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं। चेतावनी योगेश को दी गई है। लंबी गहरी सांस लेते हुए वहां पर योगेश चौधरी। निर्मल देवी स्थिर शांत। सेंटर बोथ हैव 1-1 वार्निंग। बोथ हैव 1-1 वार्निंग वहां रेफरी कहते हुए। दोनों को एक चेतावनी दी गई है। फाउल बनने की स्थिति है फिलहाल। चेतावनी सेंटर मिल रहा है और यहाँ निर्मल देवी बना योगेश चौधरी टाई ब्रेक में। यहाँ शुरुआत दोनों की करारी। किसके पास है वो बढ़त? निर्मल देवी के पास वो भूख। योगेश चौधरी बदले की भावना से आई हैं। क्या निर्मल अपना ताज बरकरार रखेंगी? क्या वो बने रहेंगी सर्वश्रेष्ठ? क्या निर्मल देवी से बेहतर आर्म रेसलर फिलहाल महिलाओं में कोई और नहीं है? क्या ये फिर से साबित कर पाएंगी खुद को? निर्मल देवी सेंटर पर लाई एक और बार योगेश चौधरी को। निर्मल देवी ने लगभग बाजी मार ली है। निर्मल देवी रहेंगी सर्वश्रेष्ठ, नंबर 1, प्रथम स्थान पर। भारत की सबसे महान फीमेल आर्म रेसलर का नाम है निर्मल देवी। जश्न का माहौल। एक रिव्यू की मांग यहाँ पर की है जयपुर वीर्स ने। उनका कहना है कि निर्मल देवी का शोल्डर थोड़ा नीचे चला गया था। यहाँ पर तो राउंड की समाप्ति हुई थी, इससे थोड़ा पहले हमें देखना होगा
कि क्या उनका शोल्डर सेंटर 2-3 बार दी थी, लेकिन फाउल उन्होंने वहां पर नहीं दिया था। तो देखना होगा क्या वो फाउल बनता था या नहीं। बहुत ही इंटेंस मैच यहां पर बना हुआ था। और क्या योगेश का भी यहां पर कोई फाउल हुआ था? उनकी भी कोहनी थोड़ी यहां पर उठती हुई नजर आई थी। अगर दोनों का फाउल हुआ होगा तो यहां पर बस एक रीस्टार्ट होगा और ये टक्कर हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। यहां पर शोल्डर ऊपर करने की वार्निंग मिली थी। शोल्डर तो एल्बो पैड से ऊपर ही बना हुआ था निर्मल का। एक बहुत अच्छी वापसी की थी। देखिए प्रोनेशन कितना ज्यादा था, अपनी कलाई को नीचे की और अंदर की ओर घुमाया हुआ था। देखिए वार्निंग तो लगातार दे रहे थे डाउन रेफरी, लेकिन फाउल उन्होंने वहां पर नहीं दिया था और वहां पर शोल्डर को ऊपर उठाया था निर्मल ने। The most important review of this season, and the review is unsuccessful. प्रार्थनाएं काम आई हैं, वो ख्वाब पूरा हुआ है। निर्मल देवी ने एक देवी जैसा प्रदर्शन एक और बार दुनिया जहां को दिखाया है। क्यों वो हैं, हम नहीं रोक पाया है। उनके सामने होंगे दिनेश सिंह। लगभग अब वो फाइनल का स्पॉट सुनिश्चित है। निर्मल देवी ने करो या मरो वाली स्थिति में एक यादगार प्रदर्शन दिया है, निखर कर आई हैं। ये 1-0 100-0 के बराबर है। इतनी अहमियत रखती है ये जीत। और अब सीधे सुनते हैं हमारे होस्ट से। इंडिया, आपने विटनेस किया है द ग्रेटेस्ट रोलर कोस्टर। अब महसूस से आ रहे हैं श्रीनिवास बीवी वर्सेस दिनेश सिंह। आज श्रीनिवास बीवी ने एक महत्वपूर्ण 10-0 की जीत दिलाई थी और उसी जीत की बदौलत ये इस मुकाबले को टाई ब्रेकर तक लेकर आ पाए थे और अब लगभग फाइनल में पहुंच ही चुके हैं। वो मुस्कुराहट अब, वो सेलिब्रेशन अब उनके चेहरे पर और उनकी टीम के चेहरे पर और उनकी टीम के ब्रांड एम्बेसडर्स एंड ओनर्स के चेहरे पर देख सकते हैं। को उन्होंने क्लियर किया और एक जबरदस्त टक्कर के राउंड में जीत दर्ज की। यहाँ पर श्रीनिवास उस औपचारिकता के लिए टेबल पर आए हैं और आसानी से जीत लिया है और रोहतक राउडीज बन गए हैं सेकंड फाइनलिस्ट ऑफ प्रो पंजा लीग सीजन 2। टीम ओनर अभिषेक मलिक के चेहरे की खुशी विजेंदर सिंह दहाड़ते हुए श्रीनिवास बीवी